सो हेलो गाइस, वेलकम टू बाइनरी ब्रोस। आज हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स इन जावा के बारे में। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन जावा। पहला है अपना स्टैटिक वेरिएबल, दूसरा इंस्टेंस वेरिएबल और तीसरा है लोकल वेरिएबल। अब मैं तुम्हें एग्जांपल एक कोड करके दिखाता हूँ, इन तीनों बारे में समझाता हूँ। तो पहले एक क्लास बना लेते हैं मेन नाम की। क्लास मेन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। यह एरर कर रहा है क्योंकि पैकेज हमने इंपोर्ट नहीं किया, या हमने इंपोर्ट किया तो एरर चला गया। सो अब एक एक मेन मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स आ गए, स्ट्रिंग आर्ग्स ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रेस ऑन एंड ऑफ। अब स्टार्ट करते हैं। एक मेन मेथड के अंदर ही मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, इंट ए। इसकी वैल्यू रख लेता हूँ 2। ये हो गया अपना, ये हो गया इंस्टेंस वेरिएबल। अब इसके बारे में तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, जो कि हम मेथड के बाहर और क्लास के अंदर बनाते हैं। ये क्लास के अंदर है, मेन क्लास के अंदर, और हमने इसे मेथड के बाहर बनाया है। जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, ये भी अपना एक मेथड ही है, इसके बाहर बनाया। ये हो गया अपना इंस्टेंस वेरिएबल। अब एक स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं, स्टैटिक। स्टैटिक में हम स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करेंगे, ये एक कीवर्ड है इसलिए ये लो आए। स्टैटिक इन टाइप का बना लेते हैं, बी। इसका नाम बी से रख लेते हैं और वैल्यू डाल देते हैं 5 सेमीकोलन। और ये हो गया बड़ा स्टैटिक वेरिएबल। वेरिएबल तो ये हो गए दो वेरिएबल। अब तीसरा मैंने बताया ना कि तीसरा जो वेरिएबल होगा वो लोकल, जो कि अपना एक मेथड के अंदर डिक्लेयर करते हो उसे। सो एक मेथड बना देता है वॉइड हेलो नाम का। हेलो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। अब इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन हम एक वेरिएबल बना लेते, चलो इंट सी नाम का। और इसकी वैल्यू रख लेते हैं 8 या 7 रख लो, चलो कुछ भी रख लो, आपकी मर्जी। ये हो गया अपना लोकल लोकल वेरिएबल। अब अब डिफरेंसेस बताना स्टार्ट करो तो थोड़ा पहले पहले हम एक काम करते हैं, प्रिंट करा लेते हैं इसे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और ए पहले हम स्टैटिक वेरिएबल और लोकल वेरिएबल डिफरेंस बता दूंगा, चलो। स्टैटिक वेरिएबल हो गया अपना ये बी नाम का जो हमने बनाया। अभी इसे हमने बी इंक्रीमेंट ऑपरेटर डाला और ये हम प्रिंट करा रहे हैं। ये एक ही लाइन में प्रिंट होगा इसलिए एल नहीं लगाया। और एक और प्रिंट डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और यहाँ हमने सी को कर लेते हैं, सी को इंक्रीमेंट कर देते हैं। सी को इंक्रीमेंट किया। अब इसके हिसाब से क्या होगा, ये बी के आगे पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा है, तो यहाँ पर जब बी की वैल्यू प्रिंट होगी उसके बाद ये इंक्रीमेंट होगा। बी की वैल्यू जैसे 5 प्रिंट होगी पहले, फिर इसके बाद इसे इंक्रीमेंट होगा। तो आपको पहले इसे प्रिंट ही करा लेता हूँ। इसको पहले मैं 2 बार कॉल करता हूँ इसे, इस मेथड को मैं हेलो का। अब कॉल करने के लिए मेथड को एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा कि ये रहा अपना मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मेन वो बीजे इक्वल टू। अब किसकी हेल्प से बनेगा ऑब्जेक्ट, न्यू कीवर्ड, विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। और किस क्लास का बनाना है, मेन का। मेन तो ये बन गया अपना ऑब्जेक्ट, here we created an ऑब्जेक्ट। अब मैं इसे कॉल करता हूँ मेथड को हेलो नाम के। सो अब ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट हेलो। ये दिखा दिया क्लिप्स ने पहले, ऑब्जेक्ट डॉट हेलो। ये हमने 2 बार कॉल कर लिया, ठीक है। ये हो गया कॉल, ये हो गया हमारा पूरा प्रोग्राम। मैं इसे तुम्हें सेव करके रन करके दिखाता हूँ। रन एज जावा एप्लीकेशन 5767। अब बताता हूँ इसमें क्या हुआ। हमने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन प्रिंट बी और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। बी ये रहा अपना स्टैटिक वेरिएबल, बी की वैल्यू 5 है, यहाँ हमारी 5 प्रिंट हुई, ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ। अब इंक्रीमेंट इसका बाद में हुआ, पहले प्रिंट किया क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा है। और पहले लगा था ऑपरेटर तो फिर ये 6 आती वैल्यू, पर ये पोस्ट इंक्रीमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है
बाद में इंक्रीमेंट होगा ये। और फिर सी की वैल्यू बाद में इंक्रीमेंट होगी। सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, सी की वैल्यू हो गई 7। ये लोकल वेरिएबल है, 7 के 7 रही, ठीक है। अब दूसरी बार जब मैंने इसे कॉल किया इस मेथड को हेलो, तो फिर अपनी बी की वैल्यू बदल गई। बी की वैल्यू थी स्टैटिक और इसकी 5 थी, यहाँ आ गया 6 प्रिंट हो के आ गया। और सी की वैल्यू रही 7 जो पहले ही थी। अब हुआ क्या है यहाँ पे, जो बी की वैल्यू थी, जो बी है स्टैटिक, जब भी हम स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं तो उसकी एक ही कॉपी बनती है और वही उसी में अपडेट होता रहता है, और ये थ्रू आउट द प्रोग्राम ये वैलिड रहती है। और अब लोकल वेरिएबल में क्या अंतर है इससे, तो लोकल वेरिएबल के हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है सी नाम का, यहाँ पर 7 हमने से की वैल्यू दे दी। जब ये स्कोप से बाहर जाएगा और दोबारा हमने जब मेथड कॉल किया तो इसकी वैल्यू दोबारा डिक्लेयर होगी 7 नाम की, और 7 डली वैल्यू, तो इसकी दो कॉपी बन गई। ये पहले बनी और उसके बाद जब नई कॉपी बनी जब हमने दूसरे वाले से कॉल किया, तो इसका जो एग्जीक्यूशन होता है, जो भी इसकी वैलिडिटी होगी वो सिर्फ इस मेथड तक होगी। तो ये लोकल वेरिएबल हो गया। तो समझ में आ गया तुम्हें, स्टैटिक वेरिएबल लोकल वेरिएबल। अब इंस्टेंस वेरिएबल में क्या अंतर है, इंस्टेंस वेरिएबल थ्रू आउट द प्रोग्राम अपना एक्सेस सोचता है। सो तो मैं ये भी करके दिखा देता हूँ, इंस्टेंस वेरिएबल प्रिंट। अब इंस्टेंस वेरिएबल कैसे प्रिंट करोगे, ये विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ अपना ऑब्जेक्ट लिया डॉट ए, इंस्टेंस वेरिएबल है डॉट ए सेमीकोलन सेव, पहले से न्यू लाइन के लिए एल एन लगा लेते हैं यहाँ पे, नहीं तो ये सेम लाइन में आ जाए तो कंफ्यूजन हो जाएगी तुम्हें थोड़ी। सो सेव किया, रन एज जावा एप्लीकेशन। टू टू वैल्यू है इसकी और यहाँ क्या था 2 था। अब मैं इसे ऑब्जेक्ट हटा देता तो क्या होता, ये मारता है एरर, क्यों, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के थ्रू ये वैल्यू कॉल नहीं कर सकते, वैल्यू एक्सेस नहीं कर सकते। सो ऑब्जेक्ट हो गया ये ऑब्जेक्ट डॉट ए। अब मैं ऐसे ही स्टैटिक की वेरिएबल करूँ तो स्टैटिक की भी हो जाएगी सिस्टम, पर स्टैटिक के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। प्रिंट अगर ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये एक जब भी हम स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करते हैं तो स्टैटिक कीवर्ड मतलब जो भी चीज़ है ये इंटीजर भी, ये इस क्लास की प्रॉपर्टी है ना कि ऑब्जेक्ट की। हमें सीधा बिना, अगर ये ऑब्जेक्ट भी नहीं होता तो भी ये मैं इसे कॉल करता हूँ। चलो तो मैं बता देता हूँ, ये मैंने कमेंट कर दिया, इसे भी कमेंट कर दिया। अब मैं इसे कॉल करके दिखाता हूँ तुम्हें स्टैटिक वेरिएबल को। अब स्टैटिक वेरिएबल कॉल कैसे करूँगा, मेन मेथड है ना, मेन डॉट, सीधा मेन मेथड के नाम से आप जो भी अपने मेन क्लास है, सॉरी इस जो भी क्लास का नाम है उससे फिर डॉट ऑपरेटर और अपना जो भी वो अपना स्टैटिक वेरिएबल है बी, मैं तुम्हें प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। चलो और रन है जावा एप्लीकेशन 5 आ गया, प्रिंट हो गया, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये फ़ायदा है स्टैटिक का। स्टैटिक एक क्लास की प्रॉपर्टी है, ना कि एक किसी ऑब्जेक्ट की। हमें ना कि कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। सो और बाकी के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी। सो दैट्स इट गाइस।